हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो है कंटिन्यूशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 1। आज ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? लास्ट लेक्चर में हमने जाना था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो नॉमेनक्लेचर जो है वो क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का बेसिक मीनिंग होता है नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। हम जानते हैं कि अराउंड मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज है इस वर्ल्ड में, जिनको हम लोकल नेम से बुलाया जाता है अलग अलग एरिया में। जैसे डॉग्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कुत्ता, कुकुर, स्वान। तो क्या होता है, इसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है अलग अलग प्लेसेस पे और एक कंट्री के अंदर भी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम हो, ऐसा सोचा गया कि ऐसा किया जाए। इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेमिंग, है ना। कि एक ही नाम हो पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म का, जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। ठीक है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर जो है वो तभी पॉसिबल है जब एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से हम डिस्क्राइब कर सकें सही से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक एग्जांपल, कैट, है ना। कैट का जब डिस्कशन करें हम तो क्या है, कैट के चार पैर होते हैं, क्वाड्रापेड। क्वाड्रापेड चार पैर होते हैं। ठीक है। ये क्या है? मैमल है। और ये इनकी आवाज होती है मियाओ, है ना। और ये रैट पे फीड करती हैं। तो ये जो चार पांच पॉइंट मैंने लिखा है, ये क्या बता रहा है? ये क्लास आपको कंक्लूड करवा रहा है कि अच्छा, मैं किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका चार पैर हो, मैमल हो, मियाओ करे और रैट पे फीड करे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम कंक्लूड करेंगे अच्छा ये कैट का बात हो रहा है। तो कहीं भी अगर ये पॉइंट्स आए तो हम डिस्कस करेंगे अच्छा ये कैट का बात हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कैट का बात हो रहा है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद नेमिंग होता है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर प्रोसेस। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो हमारा यूनियन है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होगा, नेमिंग होगा। तो प्लांट्स के लिए जो आपका यूनियन है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन। आईसीबीएन का क्या काम है? ये जो भी प्लांट स्पीसीज डिस्कवर होते हैं या आते हैं उनका जो भी नेमिंग होगा वो करेगी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही एनिमल के लिए क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। ठीक है। तो इनका ये काम है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, उसका एक यूनिक नाम हो जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से बुलाया जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हमारा क्या हुआ, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए साइंटिस्ट के द्वारा। तो जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है, बेसिकली वो क्या होता है? दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपेटाइट। इसे हम बोलते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर मतलब बायो मीन्स दो और नॉमियल मतलब नाम, है ना। यानी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपेटाइट। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैलरस लीनियस। कैलरस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कैलरस लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी से भी जानते हैं। इन्होंने ही हमें बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था और इन्होंने ही हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथाइट। एग्जांपल के तौर पे हमारा है मैंगो, जिसे हम मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। इसमें जो मैंजीफेरा है वो क्या है? जेनरिक नेम है, और इंडिका है वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथाइट है। ठीक है। तो जो हमारा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर है उसका कुछ रूल्स है, चार रूल है। आइए हम देख लेते हैं वो क्या है। तो बायोलॉजिकल नेम आर generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. तो जो भी हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है आइदर लैटिन में या उससे हम डिराइव करते हैं, है ना। जैसे मैंगो है, इसमें मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंजीफेरा इंडिका है वो क्या है? लैटिन से ओरिजिन किया हुआ है। वैसे ही हम लिखते हैं क्या? ह्यूमंस, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस भी लैटिन ओरिजिन से है। वैसे ही हम लिखते हैं हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। तो इसमें जो भी है ये सारा लैटिन ओरिजिन है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। और सेकंड कंपोनेंट क्या डिनोट करता है? स्पेसिफिक एपेथाइट। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिखा हूँ क्या? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, है ना। तो पहला लेटर डिनोट करा है जीनस और सेकंड लेटर स्पीसीज। ठीक है, ये हो गया सेकंड। इसके बाद लिखा हुआ है अगर बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स विद देयर लैटिन ओरिजिन।
तो अगर आप साइंटिफिक नेम लिखना चाहते हैं जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस अगर हमें हैंड रिटन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमें थर्ड। और चौथा पॉइंट क्या बताता है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एप्टाइड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो जीनस का पहला लेटर क्या है, कैपिटल होना चाहिए, और स्पेसिफिक एप्टाइड का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो ये हमें इंडिकेट करता है क्या, साइंटिफिक नेम। तो जब हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन होना चाहिए, और अगर प्रिंटेड हो तो क्या होना चाहिए, लैटिन आपका इटैलिक्स में होना चाहिए। इटैलिक्स मतलब कर्सिव में होना चाहिए। ये हो गया हमारे कुछ रूल्स नोमेनक्लेचर के। इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा, कि अगर कोई साइंटिफिक नेम के आगे कुछ एब्रिविएशन लिखा हुआ हो तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। यानी कि मैंजीफेरा इंडिका लीन लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले इट वाज डिस्क्राइब बाय लीनियस, लीनियस ने सबसे पहले मैंजीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया होगा। ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो कहा जाता है कि हमारे वर्ल्ड में अराउंड 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। तो सबको तो पढ़ना आसान है नहीं, तो क्या करते हैं हम इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करने का कुछ प्रोसेस होगा, है ना, कुछ क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर हम क्लासीफाई करेंगे, है ना, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर, जिससे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है यहाँ की कुछ ऑर्गेनिज्म का अगर हम डिस्कशन करें, जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको मैं बोलूँ डॉग तो आपके दिमाग में कुछ ख्याल आएगा डॉग का, ना कि कैट का। अगर मैं कैट बोलूँ तो कैट का ख्याल आएगा, ना ही डॉग का। वैसे ही अगर मैं वीट प्लांट के बारे में बात बोलूँ तो आपके ख्याल आएगा वीट प्लांट के, लाइक आपके गोल्डन फील्ड दिखेगा आपको, सुनहरा खेत। वैसे ही वीट के लिए तो वीट का ख्याल आएगा। तो ये जो भी क्राइटेरिया है क्या बताता है कि ऑर्गेनिज्म जो है इनके कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हम इन्हें क्लासिफाई कर चुके हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि डॉग, तो डॉग क्या है, डॉग है एक मैमल। मैमल क्या है, एनिमल, है ना। तो डॉग जब बोलो तो डॉग का कुछ ख्याल आता है स्पेसिफिक, कि चार पैर होंगे, भौंकता है, कैनाइंस होता है ना। मैमल क्या है, यंग वन को बर्थ देते हैं और क्या यंग वन को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और यंग वन का ख्याल रखते हैं। एनिमल क्या है, जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर है अपने खाने के लिए, खुद खाना नहीं बना सकता है। जो भी चीज है, ये क्या है, डॉग का ही डिस्कशन हो रहा है, ये डॉग का डिस्कशन है, ये भी डॉग मैमल है, मैमल क्या एनिमल है। तो ये जो भी है डॉग, मैमल, एनिमल क्या है, अलग अलग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसे हम बोलते हैं टैक्सा या टैक्सॉन। ठीक है। ये भी टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है, लेकिन क्या है, ये तीनों जो टैक्सॉन है वो क्या है, अलग अलग लेवल पे है। इनका लेवल, इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है ना। ये तीनों क्या है, टैक्सॉन है, लेकिन अलग अलग लेवल पे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैक्सा और टैक्सोनॉमी। ठीक है। अब जानेंगे हम, hence based on all living can be classified in different taxa, the process called taxonomy। जो इस प्रोसेस में हमने डिवाइड किया है ना, डॉग, मैमल, एनिमल को, इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है या टैक्सोनॉमी का जो क्राइटेरिया वो क्या है, चार है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन कैसे हुआ, डॉग का हमने कैरेक्टर्स क्या बताया, चार पैर, भौंकता है ना, कैनाइंस होगा, तो ये हो गया इसका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, हमने कैरेक्टराइज किया, फिर बताया अच्छा ये आइडेंटिफाई किया ये डॉग है ना। उसके बाद हमने क्या हुआ, क्लासिफाई किया, ये मैमल है, मैमल। इसके बाद हमने इसका नॉमेनक्लेचर रखा, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, क्राइटेरिया है टेक्सोनॉमी का। ठीक है। टेक्सोनॉमी कुछ नया चीज नहीं है, ये बहुत समय से चलते आ रहा है। ह्यूमन जो है इसका इस्तेमाल बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन जो थे, उन्हें अगर ट्रैवल करना था ट्रांसपोर्ट के लिए, हम हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए अलग एनिमल्स है, हॉर्स हो गए, कैमल हो गए, है ना। सिक्योरिटी के लिए डॉग्स हैं, कल्टीवेशन के लिए या आप बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए ऑक्स हैं, बफलोज हैं, जो भी हैं, डेयरी के लिए काऊ हैं, बफलोज हैं, मीट के लिए फिशेस हैं, बर्ड्स हैं और गोट हैं। तो क्लासिफिकेशन पहले से चलते आ रहा है, जिसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लेकिन वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ यूज था, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब टेक्सोनॉमी जो है वो धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है और इसमें कुछ बदलाव आते जा रही हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारे लिखा हुआ है कि अब द ब्रांच, अब जो है हम रिलेशनशिप भी निकालते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म का, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक सबसे पहली बार जो है लीनियस ने इस्तेमाल किया था अपनी एक किताब, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमा नेचुरी। ये होता है आपका क्या, सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो आगे लिखा हुआ द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी हम सिस्टमैटिक से इंक्लूड करते हैं अब। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।